सर 47। लॉन्ग जंप नहीं हो गया ज्यादा? 16 to 20 एनी डाउट बेटा? पहले तो ये बात करते हैं। यस एनीवन? नहीं तो फिर अवनीत के डाउट तक पहुंच जाएंगे। 16 to 20 एंड डाउट? 21 to 25? ट्वेंटी 26 to 43, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ना, डाउट तो रहने क्या होगा कोई इसमें। ठीक है, टिल 46 एंड डाउट? ओके, तो फाइनल सेगमेंट में आते हैं आज की। टुडेज कोट इज ऑन डाउट्स ओनली। तो बेटा नेक्स्ट डाउट पेश किया जाए। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं अब। अवनीत बताइए डाउट क्या है बेटा? सर ये बी पॉइंट में टर्नओवर सेल होती है, बस उसका 5% देना है। बी मतलब पॉइंट, सेल का देना है ना अब 5%। हाँ हाँ, टर्नओवर मीन सेल होता है, सेल का 2% देना है आपने। बी पॉइंट लिखे ना, बी पॉइंट बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। तो टर्नओवर का 2% देना आपने। तो टर्नओवर आपको गिवन है क्वेश्चन में, बस देखो कहीं दी होगी एंड में। एंड में गिवन है तो ओके। वो तो एक वैसी कैलकुलेशन है कि इस पार्टनर को बिजनेस की सेल, ये सेल्स डिपार्टमेंट में होगा ना एक तरह से, पार्टनर की मेन सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। तो जितनी ये बिजनेस की सेल करवाएगा एक साल में, ऐसा कुछ बेस होता है कुछ पॉइंट का ना, कि एक पार्टनर पब्लिक डीलिंग करता है, कस्टमर को डील करना उसका काम होता है। तो जितनी एक साल की सेल होगी बिजनेस में, उसका 2% उसको कमीशन मिलेगा, और जो दूसरा पार्टनर है उसको प्रॉफिट पे मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल है कि आप पीएल एप्लीकेशन बनाना, नेट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो बेटा फिक्स है प्रोफोर्मा, बिना क्वेश्चन रीड किए बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ए का कमीशन, इन सबको लिखने के बाद इन सबको लिखने के बाद फिर जो प्रॉफिट यहां बचेगा वो आप देख लेना कितना बच रहा है। इन दोनों को ऐड करो और ये तीनों चीजें माइनस कर दो। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का कितने परसेंट? 5% बी को देना। इज इट राइट और रॉन्ग? यस एवरीवन? तो इसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट का कंसेप्ट 105 होगा। रॉन्ग। रॉन्ग, यस। तो यहाँ रेट 5/105 होगा, बिकॉज इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा हुआ है, जिसपे डिस्कशन बहुत डिटेल में हो चुकी है। तो अब किसी की नीड होगा तो वो पूछेगा सर वाई, अदरवाइज सब हो चुका है कि जब हमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन चाहिए हो या इंक्लूडिंग सच कमीशन चाहिए हो, तो फिर हम लास्ट में जो भी आंसर आता है प्रॉफिट, उसका 5/105 कर देते हैं। यस, आगे
नेक्स्ट लोड बनाते बेटा 48 to 52। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कर लिए थे। सर 50th सर कौन सा 50 50? ये सेम है जो मैंने समझाया। ओके सर मैनेजर्स कमीशन का पॉइंट है। अब आपसे आज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है देखो, बी को सैलरी मिलनी है। देखो इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं हम वो लिख लेते हैं। बी पार्टनर को सैलरी मिलनी है 2500 पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ये ऑलवेज पर एनम होगा, तो यहाँ 6 मंथ्स नहीं होते कभी भी, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पॉइंट है। देन 5% का हमें मैनेजर्स कमीशन देने, और वो आपको पता है सबसे पहले वही होगा। एंड अंडरलाइन करिए बेटा, ये पॉइंट अभी पहली बार आया सामने। रेंट ऑफ 24,000 इज टू बी अकाउंटेड बीइंग पेबल टू ए। 24,000 रुपीज का रेंट पेबल टू ए देना है, रेंट पेबल टू ए है। नाउ आई कैन अज्यूम कि ये जो है दो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। नाउ प्लीज डोंट आस्क कि सर पीएल बनाए या वर्किंग नोट। क्वेश्चन रीड करो, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्वेश्चन के पास आंसर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन। तो यस ओके, आप पीएल भी बना सकते हो और वर्किंग नोट भी। प्रेफर वर्किंग नोट नाउ, टाइम सेव होगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को आप पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके आओ और आकर वहां पर बी की सैलरी पे करो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो। ये है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब जो प्रॉफिट दिया वो कौन सा दिया है वो चेक करो बेटा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, मैनेजर्स कमीशन और रेंट के पहले। बस ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हो जाओ स्टार्ट। बाय नेट प्रॉफिट 39,000 और उसमें से आप रेंट दो, रेंट दे देते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन बना रहा हूं मैं, बट ऑलवेज आप बोलोगे सर दोनों में से बेटर क्या है, आई विल से बेटर है पीएल काउंट, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है। क्योंकि लिखा नहीं बनाना है तो वर्किंग नोट भी इक्वली गुड होता है, आप चॉइस के बेस पे कर सकते हो। टू रेंट, कितना रेंट है 24,000। फिर उसके बाद टू मैनेजर्स कमीशन, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको, उसके जैसा नहीं है। वो तो था आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी या आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ठीक है, उस टाइप का नहीं है। ये कुछ और पॉइंट बनेगा इसमें, देखो ध्यान से। अब इसमें 39,000 में से 24,000 माइनस कर दो। अब जो प्रॉफिट बच रहा है कितना बच रहा है 15,000। ये हो गया, ये कर रहे हैं। बस सर आगे तो हो जाएगा फिर। एक मिनट है पॉइंट बेटा इसमें, लग तो रहा है, बाकी देखते हैं। ठीक है,
और बाकी जो बचेगा प्रॉफिट वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है तो। यस, नेक्स्ट सर वो डाउट। इसमें मैनेजर्स कमीशन लिखा था ना कि ऑन, तो उसमें प्रॉब्लम आई थी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कौन सा लेना था जो गिवन है और रेंट माइनस करने के बाद, तो उसमें कंफ्यूजन थी थोड़ी। तो वो क्लियर हो गया ना कि ऑलवेज एक इसके लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जब तक आप रेंट पे नहीं करते बिजनेस का, मैनेजर को प्रॉफिट कैसे दे देंगे हम? प्रॉफिट तो आया नहीं ना अभी यस तक। सर। हाँ, तो आपका नेट प्रॉफिट नहीं आया। एग्जैक्टली बात वही है कि नेट प्रॉफिट पे देना है, बट कौन से नेट प्रॉफिट पे? जो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद एंड में बचेगा। ये जो हम यस सर। 15,000 ले रहे हैं ये नेट प्रॉफिट ही तो है, और क्या है। तो इसलिए अगर एक बड़ी अमाउंट रहेगी माइनस करनी, और वो 2 ही पॉइंट्स है बेटा, डे 1 से लेकर अभी तक मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि 2 ही पॉइंट्स हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रेंट। ये दोनों को माइनस करने के बाद ही लेना है। ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं आज तक जिसमें ना मैनेजर का कमीशन हमने पहले निकालना हो। अभी तक मेरे करियर में नहीं आया वो क्वेश्चन सामने। इसलिए ये चीज फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट देने के बाद ही होगा। हाँ, अगर लिखा है ऐसे, प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट, फिर तो लॉजिक साइड पे हो गए। फिर तो यस टीचर जो कह रहा है आपको मानना पड़ेगा, वो तो आपका टेस्ट ले रहा है। फिर तो ये बात होगी ना। आपको सोचना तब है जब क्वेश्चन साइलेंट है। तो साइलेंट फॉर्म में एंड में जो प्रॉफिट बचेगा उस पे मैनेजर को कमीशन देने हैं। उसके बाद जो फाइनली प्रॉफिट आएगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। नेक्स्ट आउट 53 to 56। सर क्वेश्चन नंबर 53 में है। 53 में आते हैं अभी। एक पेज गुम हो गया। आपको स्कैनिंग के चक्कर में बुक को मैंने ना पेजेस में कन्वर्ट कर दिया, तो सारे पेजेस ही पेजेस हो गए। रुको एक मिनट। यस, ये तो फिर बुक से पिक नहीं ले सकते प्रॉपर, अभी प्रॉपर स्कैनर के थ्रू ही दिया गया आपको पीडीएफ। तो लो जी पेज मिल गया। 53 क्वेश्चन में आते हैं एंड इट्स ए गुड क्वेश्चन, आप टिक कर लीजिएगा। इसमें भी सब पॉइंट्स कवर होते हैं ऑलमोस्ट। आपका डाउट क्या है बताइए। सर नॉर्मली हम कमीशन हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी के बाद देते हैं। यहाँ पे इन्होंने सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमें कमीशन नेट प्रॉफिट पे देनी है। हम उसे बिना माइनस करे पहले ही दे दे 5 लाख पे। ऐसा कहाँ लिखा है बेटा? लिखा है कि बी वुड सर सी रिसीव, वही पढ़ रहा हूँ, विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अभी तो देखो जसलीन के साथ डिस्कस हुआ है कि नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। सुन लीजिए ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट का मीनिंग है जो लास्ट में नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे मैनेजर को कमीशन देना है। मैं फिर बेसिक्स में आ गया हूँ वापस। मैनेजर को कमीशन किस नेट प्रॉफिट पे देना है? जो लास्ट में बचेगा। ये अभी जसलीन के साथ डिस्कस हुआ था। आपका डाउट आ गया कि नहीं सर मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर के कमीशन की, तो बेटा फिर भी मैं वही बोलूंगा सेम। यहां जो नेट प्रॉफिट बचेगा एंड में, अब उससे पहले क्या क्या वो देख लेते हैं। एक तो उससे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अब आपको आता देने के लिए, कैसे देते हैं। फिर अमित की सैलरी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज वाली सारी बातें हो गई हैं लास्ट क्लासेस में। और नेट प्रॉफिट भी दिया है, चेक करो क्या दिया है। देखो अब यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर। लाख। हाँ ध्यान से पढ़ो बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब अगर यहाँ नहीं लिखा कि ये क्या है, तो अब हम ये मानेंगे ये प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है। सर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू कंसीडरेशन।
गुड, ये लिखा है तो फिर ओके। मैंने रीड नहीं किया था। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ठीक है। तो आप देख रहे हो 99% में आपने ना उस पॉइंट को सब क्वेश्चन माइंड में रखना है कि अभी मुझे वो ढूंढने हैं हर एक क्वेश्चन में कि प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं ये, फिर हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ भी ठीक है, लिख दिया उसने बिफोर, तो इट मींस अभी सब कुछ माइनस करना है, तो हम यहाँ पे 5 लाख ले लेंगे। तो अगर यहाँ लिखा होता प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अमित सैलरी, तो फिर बेटा अमित सैलरी ऐड करते पहले आप, अमित की सैलरी यहाँ ऐड होती और फिर ये 5 लाख यहाँ लिखा जाता, अमित की सैलरी को ऐड करके फिर जो प्रॉफिट आता। ठीक है, ये टेक्निक्स है इसकी चैप्टर की। ठीक है, अभी तो इस क्वेश्चन में ठीक है, ये 5 लाख रुपीज लिख दिए यहाँ पे। अब देखो पुनीत, आपका डाउट है ये? सर अंकित। अंकित, ओके। अंकित देखो यहाँ पे 5 लाख रुपीज लिखा हमने बाय पीएल, फिर हमने टू इंटरेस्ट कैपिटल दिया, टू अमित सैलरी दी, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट आएगा, बताओ कितना आया प्रॉफिट, कर लो माइनस सब कुछ। सर 3,50,000। इसके ऊपर बेटा दे दो कमीशन। ठीक है, अब समझना क्या है यहाँ पे, जो आपका डाउट था मैं वो बात कर रहा हूँ। अंकित इज आस्किंग 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो अगर तो आप इसको स्पेलिंग्स के तौर पे लोगे तो आप बोलोगे सर देखो NET नेट प्रॉफिट ना ये वाला नेट प्रॉफिट है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट ही रहता है हर स्टेज पे, पर हमें कौन सा नेट प्रॉफिट यूज करना है ये हमारी नॉलेज पे डिपेंड है। तो मैं डे 1 से ये बता रहा हूं, अगर पार्टनर को कमीशन देना है और आपको नॉर्मली सिर्फ नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है, तो कौन सा नेट प्रॉफिट जो लास्ट में बचता है, ये देखो ये सब देने के बाद, ओके। यस सर। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता फिर अलग बात है, इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा हो। ओके एवरीवन, हर चीज के नोट्स बनाओ कि मुझे 2 वर्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 5/105, अब तो ऐसा नहीं है, तो ये आ गया 17,500। सर आ रहा सर हूँ जो सा जनरल आ रहा हूँ बेटा, उसके बाद जो आ रहा हूँ 1 मिनट, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आई नो, अब जनरल का पॉइंट दिमाग में आएगा सबके। अब लिखा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल, तो फिर नेट प्रॉफिट वर्ड आ गया, तो इसका भी फिक्स है, इसका भी फिक्स है कि जनरल कब जाएगा, कब बनेगा, वो उस प्रॉफिट पे बनेगा जो एवरीथिंग माइनस करने के बाद एंड में बचेगा। तो अब एंड में क्या बचा चेक कर लो, 350 तक तो सर, हमने इस- बता दिया था। हाँ जी, सर इसमें हमने 5 लाख पे निकाला है एंड आंसर तभी मैच हुआ। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, उस पर पॉइंट है कभी। यस सर। तो 350 माइनस 17,500 इंटू 5%, सॉरी 10%, समथिंग आ जाएगा यहाँ पे, चलो जो भी आने आ जाएगा। उसके बाद आएगा टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खैर वो ओके हो जाएगा आपके लिए, अमित BC को दे दोगे आप। पहले तो इस पार्ट में आप देखो बेटा, सीक्वेंस जो फिक्स है हमारा 1 2 ये करके कमीशन देना है। तो यार ना, जो किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा वो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद
जनरल रिजर्व से पहले जिस क्वेश्चन ने आंसर निकाल जिस स्टूडेंट ने आंसर निकाल लिया है, कौन है वो? कोई भी एक स्टूडेंट चाहिए बस। मी सर। ओके, जसलीन ये बताओ, जब आपने विनीता का कमीशन निकाला है तो क्या उससे पहले आपने जनरल रिजर्व माइनस किया है या बाद में किया है? मैंने सर डायरेक्ट 5 लाख पे निकाला है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा था बिफोर कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एटसेट्रा। ठीक है, गुड। दूसरा पॉइंट है, जब आपने विनीता का कमीशन निकाला था तो क्या वो 350 पे निकाला है या जनरल रिजर्व को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें निकाला है? सर 5 लाख पे निकाला है आफ्टर करके डिवाइड बाय 105। बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप अच्छा विनीता के कमीशन को भी बोल रहे हो 5 लाख पे निकाला आपने? यस सर। आप ये बोल रहे हो मेरे को कि जनरल रिजर्व भी मैंने 5 लाख का 10% निकाला है, ऐसे बोल रहे हो? यस सर। तो तभी आंसर सही आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आंसर्स तो assumption बेस्ड निकाले होते हैं। अब एक क्वेश्चन के आंसर के लिए हम सारा कॉन्सेप्ट थोड़ी गलत कर सकते हैं। बताऊंगा मैं इसके ऊपर। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हम तो इतनी ऐसे करवा रहे हैं, तो इसमें क्या पॉइंट है वो मुझे पता है, अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट तो करने दो, क्योंकि ये सब चीजें जब आप अभी जेल लोगे ना मेरे सामने से, फिर आपका टीचर जब आपको कंफ्यूज करेगा तो आप तब कंफ्यूज नहीं हो। हमारा तो मेन टारगेट वो है, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हमारी घर की बात है आपस की, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ भी मैंने अगर ऐसा ले लिया आप सबके कहने पे, तो आंसर आ गया। कितना आंसर बचा बेटा यहाँ पे? दैट्स वाई मैंने बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको टिक कर लो बेटा, इस क्वेश्चन से कुछ रेफरेंस मिलेंगे आपको नोट्स बनाने के लिए। पहले सैलरी बनती है 10,000 पर मंथ, 12, ठीक है। 8:30 क्लास ओवर करेंगे, अभी हैं हमारे पास 10 मिनट्स। 120 और इंटरेस्ट रेट में मुझे ऐसे ही बता दो, 5% लेते हैं 30,000 टोटल। 30,000। तो 2 लोगों का टोटल 30,000 और बाकी जो प्रॉफिट बचा वो ये आ गया। ठीक है, हाँ जी। कमीशन 5/105 होएगा। क्या होगा? 5/105 आफ्टर है ना? विनीता would receive a commission 5% net profit after deduction of यस commission। सर। हाँ जी, 5/105 करते हैं इसको, कितना आया? 23810। जसलीन बोलो आप, कितना आया आपका? 23810 सर। 23810। उसके बाद आपका आंसर सही आ गया? यस सर। ठीक है, फिर उसके टू प्रॉफिट आया, वो हमने ABC को दे दिया। लो जी, ये हमने निकाल दिया कि बुक का जो आंसर है वो ऐसे आता है। अब आप कोई भी बात कर सकते हो। जो लोग तो इससे सेटिस्फाइड हैं वो तो ओके हैं कि सर हाँ ठीक है, हमने 5 लाख के ऊपर देना था, दे दिया। जनरल रिजर्व 5 लाख का 10% है और विनीता का कमीशन 5 लाख का 5/105 है। ठीक है, अब जसलीन के अलावा कौन बोल रहा था? रजिंदर, आपका भी यही है 2389? हाँ जी सर, यही है। ठीक है, ये बचा हुआ अपने पार्टनर्स को दे दिया रेशो में। ठीक है, अब एक बात करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को सामने रखो। सर जो जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है
उसमें अगर ये लिख के देते कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो फिर हम बचे हुए प्रॉफिट पे जनरल रिजर्व निकालते, बट हाँ, इन्होंने सिर्फ कंटिन्यू करो। नेट प्रॉफिट लिखा है, इसलिए 5 लाख पे निकाला ना हमने। यही कुछ। और सर हाँ, आगे बोलो। कमीशन वाला पॉइंट है, उसमें भी नेट प्रॉफिट इन्होंने लिखा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, और यहाँ अगर लिखते आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फिर वैसे ही होता। यस सर। कुछ और भी है, और ध्यान से पढ़ो। फिर मैं बताऊंगा आपको अपनी बात। ऐसा आपके बाद 2-4 मिनट सोच लो। मैं पेजेस को ना सीक्वेंस कर दूंगा 2 मिनट। ये जो आज का ओपनिंग डाउट था ना, ओपनिंग बैट्समैन जो रमन बने थे ओपनिंग करने के लिए, जिन्होंने कहा था कि 11th 9th में ऑफ द प्रॉफिट है, यही आज का क्लोजिंग बैटिंग है हमारी। और ओवरऑल इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल पॉइंट ही ये है। बाकी सब पॉइंट आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, आप यूज टू हो जाओगे कि हाँ सर पता है ऐसे ऐसे करना है। पीएल, चार्ज, मैनेजर कमीशन, मुझे लगता नहीं किसी में कोई डाउट होता है कभी आगे आके किसी स्टूडेंट को, बट टीचर के पास स्टिल कुछ रह जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, वो कुछ ये वाले पॉइंट्स यूज करता है उसमें ना। इसका हमें एक सोल्यूशन ढूंढना है, इतना इजीली तो मैं बताऊंगा ही नहीं, फिर आप लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस पे। जाता हूँ कैसे। देखो ध्यान से पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, ठीक है। अब आ जाओ, स्टार्टिंग से आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 56 क्वेश्चन तक अपने माइंड को बोलो वो सारे पॉइंट स्कैन करे जहां जहां कमीशन का पॉइंट है। और अगर आपके पास हाइलाइटर है या स्केच पेन है या रेड पेन है, कुछ भी है, उठा लो उसको, या पेंसिल ले लो अकेली, और हर उस लाइन को अंडरलाइन करो। जैसे आज मैंने इकोनॉमिक्स में सिखाई थी ना बात, एक आपको नोट्स कैसे करने, आपको यहाँ बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल नोट्स अलग तरीके से बनते हैं, थ्योरी का फंडा अलग होता है, न्यूमेरिकल का फंडा अलग होता है। अब दोनों मेरे कंट्रोल में है, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, में आपको दोनों में ही बताता रहूंगा क्या क्या फंडा यूज करने हैं आपने। न्यूमेरिकल्स में तो डिफरेंट है, थ्योरी में तो ना कुछ पॉइंट्स को याद करने वाली बात होती है, न्यूमेरिकल्स की लिमिट नहीं होती बेटा कोई। इसके फंडास कैसे बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 56 क्वेश्चन तक जिस पॉइंट को भी आपको लेकर कंफ्यूज हो उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दो। करो भी आप 2-4 मिनट, अगर मीटिंग खत्म भी होगी तो भी हम 5 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास ओवर हो गई है, कोई वापस नहीं भी आएगा तो भी उसकी मर्जी। आप अंडरलाइन करो, फिर आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूँ। करो बेटा, जहां जहां कमीशन का पॉइंट है सिर्फ वो वाले लाइन अंडरलाइन करनी है। पार्टनर का कमीशन, मैनेजर का नहीं। सर सिर्फ पार्टनर का लिखना है? यस यस। सर वैसे क्वेश्चन नंबर 47 और जो 53 है, उनमें जो आप पॉइंट कह रहे हो शायद वही हो कि उनका 47 का डी पार्ट और 53 का सी पार्ट, इन दोनों को कंपेयर करें। करो करो, अभी और भी तो पॉइंट्स मिलेंगे, 2 तो है ही है, ये कुछ तो आप पहुंच गए हो पास में।
Let others do also. करो बेटा सब लोग. Yes, अब जिस जिसको जो जो मिलता जा रहा है वो मेरे साथ शेयर करते जाओ. डिसेंडिंग टर्नओवर पे भी लगाते हैं। तो 35 में है यही पॉइंट। जी हाँ जी, शुरू से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई पॉइंट मिला हो आपको? देखो मिलेगा नहीं। कोई भी मिले, टर्नओवर मिले, कुछ भी मिले, आपको मतलब पार्टनर कमीशन मिलने से है। फिर टर्नओवर पे लगाते जाते। अंडरलाइन करो ना जो भी है पॉइंट। हाँ जी, 11 से 20 में कोई पॉइंट मिला बेटा जहां पे कमीशन का पॉइंट होता हो? नो सर, इनमें है ही नहीं कमीशन। ठीक है, 21 से 30 तक। नो सर। सर है यस, अब मिलने शुरू होंगे आपको पॉइंट्स। 31 और 35 के बीच में है सब में। हाँ हाँ, सब में है ना। तो उसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे है इस बात को लेके। 35 में है सर। 32 में है पहले तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 33 में है 20% ऑफ नेट ऑफ द प्रॉफिट। 34 में है, फिर 35 में है, वो तो हमने चलो कर ही लिया क्वेश्चन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये ओके, इसको कर लो और ढूंढो 36 ऑनवर्ड्स। देखो बेटा, हेडिंग छोड़ दो, इंटरेस्टिंग ड्राइंग का हेडिंग छोड़ दो, इसमें ढूंढने का मतलब नहीं होता। 44 से आगे आ जाओ जहां कमीशन का पॉइंट है। 47 में है ए विल गेट कमीशन 2% ऑन टर्नओवर, ठीक है। फिर बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। देन उसके बाद फिर ठीक है, पीडीएफ आप अगर ओपन कर रहे हो तो उसमें देख ढूंढो। और जो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम है पीडीएफ को ओपन करने में, वो अब नंबर मैच, नंबर लिख लो कि जो जो हम बोल रहे हैं। के बाद फिर इस क्वेश्चन में बेटा सर 56 में भी है। 53 में एक तो हो गया जो हम अभी बात कर रहे हैं। 55 में भी है सर। 55 में भी 56 है। में भी है। 55 में, 55 में तो चलो सेल पे ना, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, अंडरलाइन तो कर लो, कोई बात नहीं। फिर 56 में सेल का है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया हमने। 47 में कह रहे थे ये स्टूडेंट, ठीक है। अब इन जो भी अंडरलाइन किए हैं, इनमें से जो सेल और टर्नओवर वाले हैं उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि वो तो सीधे पता है कि सेल दी है, उसका 2% करने हैं, वहां तो कोई फंडा ही नहीं है समझने वाला। उसको छोड़ के अब जो आपके अंडरलाइन पॉइंट्स है ना, उन लाइंस को ध्यान से पढ़ो। इस प्रोसेस से जो आप सीखोगे बेटा, आपको समझ आएगा कि बिना टीचर के भी अगर हमें कभी चांस मिलता है कुछ चीजों को सीखने का, तो कुछ डीप स्टडी से हम चीजों को सीखते हैं, जहां कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगे होते, हमें एक्सपीरियंस कमाना होता है उससे। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है बेटा, ये देखो, देखो मेरी तरफ देखो, इतना ये देखो इधर,
ये पेजेस हैं, दिख रहे हैं पेजेस? आप कुछ अपना माइंडसेट ऐसे बना लो कि मैं इनको खा जाऊंगा, बस ये सारे पेजेस खा जाने आपने। चाहे वो हमारे चंडीगढ़ का भवन स्कूल हो, चाहे वो कोई दूसरा स्कूल हो, कार्मल कॉन्वेंट हो, सेक्रेड हार्ट हो, डीपीएस हो, पब्लिक स्कूल हो, कोई भी हो, आपके माइंड में अगर सेट है कि उस स्कूल का रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है, ये रॉन्ग थ्योरी है। सिर्फ अगर आज इस साल कामल की गर्ल टॉप करेगी, एसडी की गर्ल, जैसे लास्ट ईयर एसडी की गर्ल ने टॉप किया था, ठीक है ना, उसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे अकाउंट्स में या ट्राई सिटी के अंदर, या किसी भवन के या किसी और स्टूडेंट के, या कभी गवर्नमेंट स्कूल के या कभी किसी और स्कूल के, सबके स्कूल के बच्चों ने कभी ना कभी करके दिखाया है ये मैजिक। वो स्टूडेंट कौन है? कई स्टूडेंट का प्रोफाइल मैंने अपना तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि कई बार वो ग्रेजुएशन में मिलते हैं हमें, प्लस टू में कहीं और पढ़ते हैं लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ने आते हैं, कुछ एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ते हैं, श्री राम कॉलेज में, तो उनका मेरा एक बैच चलता है हमेशा एसआरसीसी कॉलेज का ना, बीकॉम स्टूडेंट का, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं हमसे। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट का मेरा फीडबैक है और मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ध्यान सुनना बेटा इस बात को, अगर मीटिंग खत्म होती है तो हम रीजॉइन करेंगे 5 मिनट के लिए। मेरा उन सब से 10 से 12 स्टूडेंट का, एक बार मन्नत स्टूडेंट थी, उसने टॉप किया था, बड़ा मैजिकली टॉप किया था, फिर वो जब मुझे बाद में मिली उससे श्री राम कॉलेज में पढ़ रही थी, तब ट्यूशन के लिए उसने अप्लाई किया ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस का फैसिलिटी रहा है 3-4 साल से, तो काफी स्टूडेंट के लिंक में ऐसे आए हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पता क्या था कि बेटा आप ट्यूशन कहाँ पढ़ते थे प्लस 2 में, अकाउंट्स की या इकोनॉमिक्स की? तो उसका आंसर पता क्या था ज्यादातर स्टूडेंट का, कि सर वो छोड़ो ना सर, इस बात में क्या रखा है, लीव इट, आप ये पूछो कि नंबर कैसे है हमारे। तो मैंने पूछा नंबर कैसे आए, तो उन्होंने वही टेक्निक शेयर की मेरे साथ जो मैं बीइंग ए स्टूडेंट करता था और मैं अपने स्टूडेंट के साथ हर साल शेयर करता हूँ। आप बेटा बिलीव नहीं करोगे, सेम स्टाइल। कहते सर हम पता क्या करते थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये टीचर था कोई, या मेरे स्टूडेंट ने नहीं बोला कि सर आपसे पढ़ते थे इसलिए नंबर आए हमारे, मैंने अपने स्टूडेंट से शेयर किया कि आपके नंबर कैसे आ गए, बाकी तो इतने बुरे हाल में भी रहते हैं कई, आप टॉप कर रहे हो, 100 मार्क्स लेके आ रहे हो। तो उसका भी फीडबैक यही था कि सर आप इंपॉर्टेंट नहीं हो हमारे लिए कि आपसे पढ़ा है हमने, हमारी टेक्निक है एक। अब उसको तो फिर भी मैंने शेयर की थी उसके साथ,